बहुत सारे मरीजों का ये सवाल होता है कि मुझे कैंसर वापस क्यों आया। ये सवाल अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि भाई मैंने इलाज लिया, मेरा कैंसर वापस आ गया, डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल आपके सामने आज बात करने आया हूँ कैंसर के विषय में। कैंसर जो वापस आ गया है, ये वापस क्यों आया कैंसर, इसको समझने के लिए हमारे को समझना पड़ेगा कि मेरे को कैंसर आया क्यों। कैंसर के लिए जो चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट है उसको हमारे को समझना है कि जो कैंसर है, मेरा जो जेनेटिक मेकअप है, मेरे जो शरीर का डीएनए है या जिसको आप बोलें डीएनए है, उसके अंदर एक चेंज आ रहा है। तो मेरे जेनेटिक मेकअप के अंदर एक चेंज आ रहा है और मेरी जो सेल को ग्रोथ को जो कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म था वो ख़राब हो गया है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर जब मेरे को कैंसर हुआ, मेरे को ट्रीटमेंट मिला, सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, जिस भी प्रकार से आपके डॉक्टर ने आपको इलाज के लिए बोला था वो आपका इलाज हुआ। पर मेरे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे कैंसर को वापस आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, या मैं बोलूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर बनी हुई हैं जिसकी वजह से कैंसर कभी भी वापस आ सकता है। तो इसमें दो प्रकार की चीज़ें सबसे प्रमुख हो गई। सबसे पहली चीज़ तो हो गई मेरा कैंसर अपने आप में कैसा था। दूसरी चीज़ हो गई कि भाई मेरा हिसाब किताब कैसा है, मतलब मेरा शरीर कैसा है। तो हम एक एक करके दोनों चीज़ों को लेंगे। तो पहली चीज़ हुई कि मेरा कैंसर कैसा था। इसका मतलब है कि सबसे पहली चीज़ हमारे को समझनी है कि मेरा कैंसर किस स्टेज में था। आपने कैंसर की स्टेजेस सुनी होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। चौथी का तो मतलब होता है कि वो फैली हुई बीमारी है, पहली, दूसरी या तीसरी। जितनी कैंसर की स्टेज हायर है उतना चांसेस है कि मेरा कैंसर वापस आएगा। उसका कारण क्या होता है कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर या आपके लिम्फ नोड्स के अंदर या आपकी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उसके अंदर शट ऑफ होना, मतलब उनका जाना ज़्यादा इजी हो जाता है जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है। और कुछ सेल्स इसमें से ऐसे होते हैं जो जाके किसी जगह पे बैठ जाते हैं, कॉमनेस्ट लिवर या लंग, जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी उनको दबा के रखती है। इन सेल्स को हम डॉर्मेंट सेल्स बोलते हैं। जब आपके शरीर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये डॉर्मेंट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, या आपके इम्यून सिस्टम को जब ये एस्केप कर जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी बीमारी वापस आ जाती है। तो मेरी स्टेज के ऊपर, मेरे ट्यूमर की स्टेज के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है कि मेरी बीमारी वापस आएगी या नहीं आएगी। दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो मेरी ट्रीटमेंट हुई है क्या वो पूरे प्रकार से ठीक हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या मैंने पूरी ट्रीटमेंट ली है। इम्पॉर्टेंटली दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो गई कि भाई ऑपरेशन ठीक प्रकार से हुआ हो, मेरी कीमोथेरेपी ठीक प्रकार से हुई हो, और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मेरे को डॉक्टर साहब ने जिस हिसाब से ट्रीटमेंट बताई है क्या वो मैंने पूरी करी है। या मेरी फॉर एग्जांपल मैं अगर लेके चलूँ कि मेरी कीमोथेरेपी आ रही थी, कहीं मेरी कीमोथेरेपी में ब्रेक तो नहीं आया है। मेरा ऑपरेशन हुआ था, कहीं मेरे मार्जिन्स पॉजिटिव तो नहीं है, या मेरा ऑपरेशन हुआ था तो उसकी कोई एडवर्स रिपोर्ट तो नहीं आई है। ये चीज़ें हैं जो आपकी बीमारी को बताएंगी कि हाँ, हो सकता है आपकी बीमारी वापस आए। अब तीसरी चीज़ इसके अंदर और समझने वाली है कि जो हमने ऑपरेशन करके आपका ट्यूमर निकाला वो अंदरूनी तौर पर कैसा है, जिसमें आपकी एक चीज़ तो आ गई स्टेज, दूसरी चीज़ आपकी आ गई कि भाई उसके अंदर कोई ऐसे एडवर्स मार्कर्स तो नहीं है। एडवर्स मार्कर्स का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर हम मोटे मोटे शब्दों में लें तो जैसे पेरीन्यूरल इन्वेजन होता है, लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन होता है, ये चीज़ें हमारी होती हैं। ट्यूमर डेप्थ होता है ओरल कैंसर के लिए। ये चीज़ें हमारी होती हैं जो हमारे को बताती हैं कि भाई मेरी बीमारी वापस आने की आशंका ज़्यादा है। कुछ आजकल मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी आ गए हैं, फॉर एग्जांपल Ki-67 इंडेक्स जो आप ब्रेस्ट कैंसर के अंदर देखते हैं। कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं या कुछ रिसेप्टर्स मार्कर्स होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात लूँ तो ER, PR, HER2/neu अगर पॉजिटिव है आपका तो इसका मतलब है कि भाई जो मेरी बीमारी है उसके वापस आने के चांसेस हैं, पर मेरे पास उस समय एक दवाई अवेलेबल है। इसी प्रकार से अगर मेरे ब्रेस्ट कैंसर को मैं लूँ, अगर ER, PR, HER2/neu तीनों नेगेटिव हैं, मतलब आप ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में हैं, तो मेरी बीमारी वापस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कुल मिलाकर ट्यूमर बायोलॉजी हम इसको बोलते हैं कि ट्यूमर अंदरूनी तौर पर कैसा है उस पर भी बहुत हद तक निर्भर कर जाता है कि आपका ट्यूमर वापस आएगा, बीमारी वापस आएगी या नहीं।
इसी प्रकार से जो ट्यूमर बायोलॉजिकल उसका जो बायोलॉजी है या उसकी जो मार्कर्स हैं उसी पर आधारित आजकल कीमोथेरेपी दी जाने लग गई है, टारगेटेड थेरेपी दी जाने लग गई है, इम्यूनोथेरेपी दी जाने लग गई है, जिसको हम आजकल बोलते हैं कि हाँ हमारी मेडिकल जो ऑन्कोलॉजी है प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ जा रही है कि हम प्रिसाइज टारगेट ढूंढ के आपको वो कीमोथेरेपी दे रहे हैं, बिकॉज अब हमें ट्यूमर की बायोलॉजी ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग गई है। पर मेरे को अपनी ट्रीटमेंट पूरे तरीके से लेनी ही लेनी है। अब अगर मैं इसको रिकलेक्ट करूं, इसको मैं कंबाइन करूं, तो सबसे पहली चीज़ मेरी ट्यूमर की स्टेज क्या है, मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तीसरी चीज़ कि मेरा ट्यूमर का बायोलॉजिकल बिहेवियर कैसा है। अगर हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं तो हम बोलते हैं ट्यूमर बायोलॉजी इज द किंग। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक ही ट्यूमर एक ही स्टेज में अलग व्यक्ति में अलग प्रकार से बिहेव करेगा। अलग प्रकार से बिहेव क्यों करेगा एक ही ऑर्गन का ट्यूमर एक ही स्टेज के अंदर? क्योंकि मेरा शरीर अलग है, मेरी इम्यूनिटी अलग है, मेरा जो जेनेटिक मेकअप है वो अलग है। तो मैं अगर ट्यूमर, मान लीजिए कोई भी एक स्टेज के अंदर मेरा ट्यूमर था, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए के अंदर मेरा 5 year सर्वाइवल इज काइंड ऑफ ही हैज लिव्ड मोर देन 5 years और 10 years, बट दूसरा ही पेशेंट है जिसकी बीमारी 2 साल में ही वापस आ गई है। इसमें ट्यूमर फैक्टर के साथ साथ मेरे शरीर के फैक्टर्स भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, मेरा लाइफस्टाइल। मैंने कैंसर हुआ, मेरी ट्रीटमेंट हुई, उसके बाद मैं फिर से अपने खराब लाइफस्टाइल में चला गया, तो ये चीज़ें मेरे कैंसर के वापस आने को दोबारा से बढ़ा देंगी। तो अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज करूं, अगर मेरे मन में ये सवाल है कि भाई मेरा कैंसर वापस क्यों आया, तो मेरे को ये चीज़ें समझनी है कि इसके अंदर ट्यूमर फैक्टर इन्वॉल्व है, जैसे मैंने डिस्कस किया, और पर्सनल फैक्टर इन्वॉल्व है, मतलब आपके शरीर की जो जेनेटिक मेकअप है, आपके शरीर की जो संरचना है और आपकी आदतें, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई जो ट्यूमर के फैक्टर्स हैं, ट्यूमर की बायोलॉजी है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, पर मैं अपने शरीर की संरचना, अपने शरीर की इम्यूनिटी, अपने शरीर की जो अच्छी आदतें हैं उनको इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को पूरे तरीके से फॉलो कर सकता हूँ, ताकि मेरी बीमारी वापस आने के चांसेस कम से कम रहे। नमस्कार।